अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चौथी समात में भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका, फाइनल नहीं हो सका। आज बड़ी इंटरेस्टिंग समात हुई है और तकरीबन सारा ही दिन एक ही वकील के दलाइल चले हैं। फैसल सिद्दीकी साहब बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में, उनका मखसूस अंदाज होता है, झूम झूम कर दलाइल दे रहे होते हैं। तो आज एक जज ने भी बड़ा दिलचस्प तबसरा किया उनके झूमने के अंदाज पे कि मैं आपकी इस फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया वकील ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दो मौके पे इनको वकील को बड़ा इंटरेस्टिंग जुमले उनको कहे हैं कि आप दलाइल वो दे रहे हैं जो सबको खुश करने वाले हैं, यानी तो उस पर भी उन्होंने क्या कहा है। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ दो मरतबा चीफ जस्टिस का एक सख्त मुकालमा हुआ जुमलों का। सवालात करने पे वकील दलाइल दे रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर दौरान दलाइल सवालात कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने उनको टोका है, रोका है कि आप फिलहाल सवाल न करें, वकील को आप दलाइल मुकम्मल करने दें। चौथी समात है, फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है। चौथी समात में भी हम केस को निपटा नहीं सके, केस का फैसला नहीं कर पाते, तो फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है। अगर फुल कोर्ट बेंच 4 समातों में एक केस का फैसला न दे सके तो बाकी केसेस का क्या बनेगा? तो वो केसेस पेंडिंग का शिकार हैं, इतने सारे केसेस हैं, तो हमें आगे भी बढ़ना है। तो इसको आज फाइनल करके उठेंगे, ये चीफ जस्टिस ने आज कहा था, लेकिन आज भी फाइनल नहीं हो सका। तो आज जो समात हुई है उसमें फैसल सिद्दीकी साहब जो थे वो MQM की तरफ से वकील थे, और चीफ जस्टिस ने उन्होंने जो बड़े कमाल दलाइल कमाल के दिए हैं। मैं तो बड़ा दलाइल उनके मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। चीफ जस्टिस ने, आप सुनेंगे तो बड़े हैरान होंगे, चीफ जस्टिस ने उनसे फिर लाइटर मूड में फीस भी पूछी कि मैं लाइटर मूड में पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको फीस कितनी मिली है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया वो भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, MQM के वकील ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट की हिमायत कर दी है, और फैसल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में जब वो दिए दलाइल दे रहे थे, मुख्तलिफ हवाले भी दिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के भी हवाले दिए कि अपील का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले का भी हवाला दिया, जस्टिस आयशा मलिक के फैसले का हवाला दिया, अमेरिकन जो अदालतें हैं उनकी नज़ीरें पेश की। चीफ जस्टिस ने उनको रोका टोका कि आप अदालती नज़ीरें हम सुनने के लिए नहीं बैठे, और अगर आपने अदालती नज़ीरें देनी है तो लॉ स्कूल में जाकर दें, और इधर यहाँ पे फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है, आपकी ये नज़ीरें सुनने के लिए नहीं बैठे। तो ये जब झूम रहे थे झूम झूम कर, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनको दिलचस्प तबसरा किया और कहा कि मैं आपकी फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि ये वाहिद वर्जिश है जो मैं ही कर सकता हूँ। फैसल सिद्दीकी साहब जब हवाले दे रहे थे, सवालात भी हो रहे थे दरमियान में, तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि मिस्टर सिद्दीकी आप अपने दलाइल पर फोकस करें, जिस पे वो मुस्कुराए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक सीरियस केस चल रहा है और फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है, इतने केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, दुनिया देख रही है, अवाम देख रही है, तो हमने इसका आज निपटाना है, आप फोकस करें इस पे। 4 समातें गुजर गई हैं, हम एक केस का फैसला नहीं कर पाते फुल कोर्ट बेंच बैठ कर भी, तो दीगर केसेस का क्या बनेगा? अच्छा, और जब जजेस सवालात कर रहे थे वकील से, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपने साथी जजेस से रिक्वेस्ट करता हूं, कहता हूं कि आप अपने सवालात रोक कर रखें, वकील को बोलने दें 2 दफ़ा, और जब वकील दलाइल मुकम्मल करें तो फिर आप सवालात करें। 2 दफ़ा दरमियान में जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवालात किए वकील से, चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद फिर से किए, तो तभी ये उनकी तल्ख जो मुकालमा जो है जुमलों का चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर के दरमियान हुआ। और फिर
मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी ये मैं जज हूँ और फुल कोर्ट बेंच का मेंबर हूँ, बतौर फुल कोर्ट बेंच के मेंबर जज ये मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफ कोर्स आपका हक है, आप सवाल करें, लेकिन वकील को दलाइल तो पहले मुकम्मल करने दें। मैं कब आपको सवाल से रोक रहा हूं, आप दलाइल मुकम्मल करने दें, उसके बाद आप जितने सवालात करने हैं कर ले। अच्छा जी, यह हुआ कि जी जब दूसरी मरतबा सवाल किया इन्होंने, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको टोंका जस्टिस मुनीब अख्तर को, और इनको कहा कि अगर आप अपना जहन बनाकर ही बैठे हैं तो फिर फैसले में लिख लीजिएगा। फैसल सिद्दीकी के अदालतों के हवाले भी मैंने बता दिए। अच्छा, चीफ जस्टिस ने इनको कहा कि जी फैसल सिद्दीकी साहब, अगर आप अदालती नज़ीरों से आप लॉ स्कूल में लेक्चर दे सकते हैं, यहाँ एक फुल कोर्ट बेंच बैठा है जो अदालती नज़ीरों पर लेक्चर नहीं सुनना चाहती। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा सवाल पूछा। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए कि पहले मेरे सवाल का जवाब दें, बाद में दूसरे सवाल पर आएँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। मैंने आज सबसे कम सवालात पूछे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना तो अख्तियार दें। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि सबको खुश रखना है तो फिर आईनी बातें न करें। चीफ जस्टिस एजाज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई है, आप ये क्यों नहीं कहते? ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं वकील को कि जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत हुई है, यानी पार्लियामेंट ने यह कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत की है। तो चीफ जस्टिस ने वकील को कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हाँ मुदाखलत हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है अपना काम नहीं कर रहे थे, यानी बंदियाल साहब के बारे में इशारा दिया। अच्छा, सादा सी बात है, आपको हिचकिचाहट क्या है? चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि कह सकते हैं ना कि अगर ये मुदाखलत भी हुई है तो ये अच्छी हुई है, कई साल केस न लगे और हम कह दें कि हमारी मर्जी, हम किसी को जवाबदेह नहीं। हर इदारा अपना एहतसाब करे इससे पहले कि कोई और एहतसाब करे। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। फैसल सिद्दीकी ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस का हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी इस प्रैक्टिस की तशरीह दुरुस्त नहीं, वहां कमेटी नहीं, तमाम जजेस बैठकर बेंचों के फैसले करते हैं, बेंच बनाने के फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर कोई अमेरिका की मिसाल देता है, वहां साल में सुप्रीम कोर्ट में 120 केसेस का फैसला होता है, वहां मुकदमात बहुत कम होते हैं। अमेरिका और हमारे निज़ाम में फ़र्क है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी केसेस वहां भी हज़ारों में ही आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने वो सब मौजूद नहीं है, कुछ फाइल हुआ तो पढ़ लेंगे। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिया कि जी अगर अपील ख़त्म करनी है तो फिर नज़रसानी अख्तियार भी ख़त्म कर दे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या नया एक्ट जो आया है ये पहले मौजूद जो निज़ाम है उससे ख़राब है? पहले तो दरखास्तों को रजिस्ट्रार से भी नीचे कोई डील कर रहा था। रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील सुनने वाला जज भी बेंच में बैठ सकता था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या कभी ऐसी कोई टीम देखी जिसके 3 कप्तान हो और वो जीती हो? यानी चीफ जस्टिस के साथ अगर बेंच बनाने में 2 सीनियर जजेस बैठेंगे तो ये 3 कप्तान, इनको इशारा दिया कि ऐसी कोई टीम देखी है जो जिसके 3 कप्तान हो और वो जीती हो? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया कि स्पोर्ट्स में कप्तान के साथ नायब कप्तान भी होता है। अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि मुश्किलात के मद्देनजर आर्टिकल 191 के तहत हम रूल्स बना सकते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया कि 191 के तहत, आर्टिकल 191 के तहत फुल कोर्ट मीटिंग कौन बुलाएगा? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फुल कोर्ट की मीटिंग चीफ जस्टिस बुलाएंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि क्या दूसरे जजेस मीटिंग बुलाकर रूल्स बना सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी फुल कोर्ट बुलाने का रूल्स में तो कोई जिक्र नहीं है। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि यह एक प्रैक्टिस है। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि लाइटर नोट के तौर पर पूछ रहा हूं कि आपको कितनी फीस मिली है? यह वकील से पूछा। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जी इसका जवाब देकर मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपके मुताबिक पार्लियामान के पास अख्तियार है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे मुताबिक पार्लियामान के पास बिल्कुल अख्तियार है।
ताहम पार्लिमान ऐसा कानून नहीं बना सकती जो रूल्स और अदलिया के आज़ादी के बरखिलाफ हो। जस्टिस एजाज अल हसन ने सवाल किया कि क्या पार्लिमान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों। चीफ जस्टिस ने वकील एमकेएम को हिदायत करते हुए कहा कि चलें आप दलाल जारी रखें, दलाल आप आगे बढ़ाएं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जी हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील सिर्फ सिंगल बेंच के खिलाफ होती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फैसल सिद्दीकी साहब, इससे पहले फुल कोर्ट कब हुई। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जी मेरा ख्याल है कि 2015 में आखिरी बार फुल कोर्ट बैठी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 21वीं आईनी तरमीम पर बैठी थी फुल कोर्ट। इतने साल में एक फुल कोर्ट पर आप परेशान हैं। कल मुस्तकबिल में क्या होगा वो जब आएगा देख लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का सवाल ठीक से समझा ही नहीं गया। सवाल यह था कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहां जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील की जरूरत होगी। एजाज अल हसन ने कहा कि जी कानून में यह कहां लिखा है कि अपील का हक बरकरार रखने के लिए आप कभी फुल कोर्ट बना ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सिर्फ इस बुनियाद पर कानून कलअदम हो सकता है कि सिर्फ एक सूरत हाल में अपील का हक मुतासर होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जी मुमकिन है कि मेरे सवाल से इत्तेफाक कोई न करे, किसी को अपील का हक मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अपील का हक मिलने से दोबारा कवानीन बनेंगे। पार्लिमान ने कहा है कि अपील होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 184(3) के हर हुक्म पर अपील होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी अगर लार्जर बेंच है तो अपील नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जी हाई कोर्ट्स में भी डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। जस्टिस एजाज अल हसन ने सवाल किया कि क्या इन तरामीम से पहले सोच विचार की गई थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी अपील के बारे में कहा गया है कि लार्जर बेंच अपील सुनेगा। लार्जर बेंच की तादाद नहीं बताई गई। एजाज अल हसन ने कहा कि जी अपील के हक को महफूज करने के लिए आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम मफरूजों पर बात कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 184(3) के 1% से भी कम मुकदमात होते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जी 184(3) भी आईनी शिक है। आईनी शिक के तहत दिए गए अख्तियार में कैसे सादा कानून से अपील दी जा सकती है। एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल किए तो जस्टिस एजाज अल हसन ने फैसल सिद्दीकी को के दलाइल देने पर बड़ी तारीफ की, अप्रिशिएट किया। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब रोस्ट्रम पे आए, इन्होंने भी कुछ दलाइल दिए और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इस एक्ट की हिमायत करते हैं या मुखालफत। हारून रशीद ने कहा कि जी हम एक्ट की हिमायत करते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि वकला के दरमियान इतना इख्तलाफ कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट बार इस एक्ट की मुखालफत कर रही है। जस्टिस एजाज अल हसन ने कहा कि जी इसका जवाब यह है कि 2 ज़हीन दिमाग इख्तलाफ कर सकते हैं। फिर अटार्नी जनरल भी रोस्ट्रम पे आए और कहा कि मैं दलाइल मुख्तसर रखूंगा, 1 घंटे में मुकम्मल करूंगा। जस्टिस मुसर्रत इलाही ने कहा कि जी आप 1 घंटे में नहीं जा सकेंगे, सवालात की बमबारी होगी। अटार्नी जनरल को कल सुनने का फैसला किया गया और समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इसमें कुछ दलाइल पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने भी दिए हैं, लेकिन तकरीबन आज सारा समाअत का जो फोकस था वो फैसल सिद्दीकी साहब के जो इंटरेस्टिंग दलाइल थे उस पर फोकस रहा था और जजेस के आपस में भी सवालात एक दूसरे से भी थे, मुकालमाबाजी भी थी और वकील के साथ भी, लेकिन वकील के दलाइल को अप्रिशिएट किया गया है। और चीफ जस्टिस ने तो उनको ये भी गिला किया कि आपने अगर सबको खुश रखना है तो फिर आईनी बातें न करें, आप वही बात करें। तो आज उन्होंने बड़े दलाइल आज मुकम्मल किए हैं। केस मुकम्मल नहीं हो सका, केस कल तक चला गया है। अब कोशिश की जाएगी कि कल अटार्नी जनरल, क्योंकि अटार्नी जनरल ही रह गए हैं, वकील सारे पूरे हो चुके हैं, तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिरी अटार्नी जनरल बात करेंगे, उनसे सवालात भी होंगे, भरमार होगी सवालात की। उसके बाद कभी इम्कान बताया जा रहा है कि कल केस को फाइनल किया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।